साथियों नमस्कार। मैं अमित महिला ट्रू होम गार्डनिंग यूट्यूब चैनल के ऊपर आप लोग सभी साथियों का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज दिनांक 19 मार्च 2024 है और हर बार की तरह आज भी हम एक आपकी रिक्वेस्ट के ऊपर एक वीडियो बनाने जा रहे हैं, जिस पर हमारे टेरेस गार्डनिंग के जिनको हम महारथी मानते हैं, अच्छा कार्य वो कर रहे हैं, वेणुगोपाल जी। और हमारे साथ ग्रुप में कंधे से कंधा मिला के साथियों के साथ में वो काम कर रहे हैं। अच्छी अच्छी जानकारी फार्मर को देते भी हैं, वो नहीं सॉरी होम गार्डनर को देते भी हैं। और उन्होंने एक रिक्वेस्ट हमसे किया कि हम अब की बार गर्मियों में जो है यानी जो खाद है उसका उपयोग नहीं करेंगे, केवल तरल ही हम यूज करेंगे। तो उस विषय पर थोड़ा सा उसके बारे में जानकारी हमें दी जाए, ताकि हमें पाउडर फॉर्म में कोई भी खाद पौधे को ना देनी पड़े। उस विषय पर हम आप लोगों के बीच में बातचीत करेंगे। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी साथियों से निवेदन करना चाहूँगा कि जिन साथियों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटे को दबा के ऑल पर क्लिक करें। और हमारे जितने भी साथी हैं उनसे भी निवेदन करना चाहूँगा कि ये आपका ग्रुप है और ये आपका यूट्यूब चैनल है, हमारा कुछ नहीं है। तो आप जहाँ जहाँ इसको शेयर करके सब्सक्राइब करवाएंगे उतना ज़्यादा बेनिफिट होम गार्डन को होगा और अच्छी जानकारी वो यहाँ से ले पाएंगे, किसी भी तरह की उनको दिक्कत नहीं आएगी। अब हम बात करते हैं वीडियो से संबंधित। देखिए, पाउडर फॉर्म में खाद स्टार्टिंग में देना होता है। जब आप कोई भी बीज लगाते हैं, किसी भी बीज का सोइंग करते हैं, उस समय जो गमले आप बनाते हैं, पाउडर फॉर्म में खाद तो उसी टाइम आपको देना है। जैसे कंपोस्टिंग खाद है, या हम कोकपीट की बात करें, या बकरी मैन्योर की खाद है पाउडर फॉर्म में, या पत्तियों की खाद है डिकम्पोज करके वो खाद है, मिट्टी है, 2 या 3 प्रकार की मिट्टी उसमें हम ले सकते हैं। ये कार्य जो होता है ये हमारा पहले का कार्य होता है और इस कार्य को पहले अगर हम कर लेते हैं तो 80% कार्य हमारी होम गार्डन का पूरा हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर हम कंपोस्टिंग खाद डालते हैं, मिट्टी डालते हैं या कोकपीट डालते हैं, तो जो भी हमारी नाइट्रोजन फास्फोरस की जो पूर्ति है वो उनसे आसानी से हो जाती है। पौधा स्टार्टिंग में हेल्दी चलेगा तो दिखती बात है, देखने वाला यही सोचेगा कि अब इस पौधे को आवश्यकता नहीं है। और हल्की बहुत अगर आवश्यकता रहती है तो वो तरल डाल के हम उसकी पूर्ति कर सकते हैं। और वैसे गर्मी के मौसम में, जो गर्मियों का मौसम आएगा, उन पर हर रोज चाहे भले ही आप पानी का छिड़काव करवाइए या आप कोई भी तरल रूप से आपने बना रखी हो वो करवाइए। ज़्यादा मात्रा में डालने की आवश्यकता आपको नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा मात्रा में हम कोई भी जैसे माइक्रोन्यूट्रिएंट है डालेंगे, जैसे बकरी की मैन्योर का बना हुआ माइक्रोन्यूट्रिएंट है, पत्थरों के जूस का बना हुआ माइक्रोन्यूट्रिएंट है, या एंजाइम्स का घोल बना हुआ माइक्रोन्यूट्रिएंट है, या किसी अन्य के द्वारा आपने किसी फल फ्रूट इत्यादि से आपने तैयार किया हुआ माइक्रोन्यूट्रिएंट है, उन इत्यादि का उपयोग आप करते हो तो वो भी आपको सीमित रूप में करना है। ये नहीं कि आपने आज डाल दिया, कल डाल दिया, परसों डाल दिया, हर रोज़ उसमें डालते जाएं। उससे भी वो कंडीशन हमारे सामने पैदा हो जाएगी कि जैसे हमें भूख नहीं है और भूख के बावजूद भी लगातार हमें खाना दिया जा रहा है, तो हमारा स्वास्थ्य खराब होगा। उसी प्रकार पौधे का स्वास्थ्य भी खराब होगा, वो किसी तरह की बीमारी की आगोश में आ जाएगा। और एक बार प्लांट के अंदर जब कोई भी बीमारी आ जाती है तो उसके बाद उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है जैविक रूप में। रासायनिक में भी नहीं होता, कुछ समय के लिए उस पर कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन आगे आने वाला समय जो होता है रासायनिक का, वो बहुत बुरा होता है। तो आज हम उस विषय पर आप लोगों के बीच में बातचीत करेंगे कि तरल में क्या चीज़ हम रेडी रखें। सबसे पहले तरल वेस्ट डिकम्पोजर आप तैयार रखें। तरल वेस्ट डिकम्पोजर OWDC से जो तैयार करते हैं वो आप तैयार रखें। नंबर 2, कवच का घोल जो है वो आप तैयार रखें। तरल वेस्ट डिकम्पोजर का छिड़काव आप करेंगे, तरल वेस्ट डिकम्पोजर का पानी जड़ में आप देंगे तो मिट्टी के अंदर जो है ऑटोमेटिकली कार्बन की पूर्ति होगी। कार्बन की पूर्ति होगी तो सीधी सी बात है, पौधे को जो न्यूट्रिएंट मिलना चाहिए वो न्यूट्रिएंट मिलेगा और उससे पौधा हेल्दी रहेगा। कवच की बात करें तो कवच के अंदर काफ़ी मात्रा में प्रोटीन होता है, 8% के आसपास प्रोटीन होता है। वो ग्रोथ प्रमोटर का बहुत बेहतरीन कार्य आप लोगों के बीच में करेगा अगर आप पाउडर फॉर्म में
नहीं सॉरी, लिक्विड फॉर्म में अगर आप कवच का घोल बनाते हैं। वैसे तो कवच का घोल लिक्विड में ही बनता है। बनाने का तरीका कैसे है वो मैंने पहले वीडियो में बताया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। नंबर 3, हमारे पास गाढ़ा गौमूत्र की बोतल होना चाहिए। गाढ़ा गौमूत्र की बोतल परमानेंटली होनी चाहिए, क्योंकि गाढ़ा गौमूत्र का उपयोग हम कहाँ करवाएंगे? जब भी आप कोई माइक्रोन्यूट्रिएंट डालते हो, जब भी आप कोई जैविक कीटनाशक डालते हो, जब भी आप किसी भी तरह के एंजाइम्स इत्यादि का छिड़काव करते हो, तो उसके साथ में अगर गाढ़े गौमूत्र का ऐड कर लिया जाए, तो उसका बेनिफिट ये हमें मिलेगा, जो भी माइक्रोन्यूट्रिएंट आप डालेंगे उसको 10 गुना करने का काम वो करेगा, पौधा उसको जल्दी ग्रहण करेगा। तो लिक्विड के तौर पर 3 घोल तो आपके पास होने चाहिए। उसके साथ साथ पत्थरों का घोल भी आपके पास होगा। पत्थर का घोल आप बना के रखिए। दालों के घोल की कोई आवश्यकता नहीं होती है। जो दाल के घोल आप बनाते हैं उसकी कोई आवश्यकता नहीं होती है। गर्मी के मौसम में तो वो देना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो बहुत तेज घोल होता है, उससे पौधे जलने की स्थिति होती है। उसके साथ साथ जो है वो गैरों की मिट्टी का घोल आपको रेडी रखना है। गैरों की मिट्टी का घोल है, चूने का घोल है, वो लिक्विड फॉर्म में आपको तैयार रखना है, क्योंकि ये घोल कभी खराब नहीं होते हैं। गैरों की मिट्टी का घोल आज आपने बनाने के लिए छोड़ दिया, उसको 1 साल 2 साल 3 साल में यूज़ कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चूने का घोल है, उसको 10 साल तक यूज़ कीजिए, कभी खराब नहीं होता है वो। तो ये चीज़ें आप बना के रखें। कीटनाशक के तौर पर अब नीम की निमोली लगने वाली है, नीम की निमोली का कीटनाशक आप बनाइए, कितने भी साल उसको आप यूज़ कीजिए। कनेर के पत्तों का तरल में आप बनाइए, कितने भी साल तक उसका उपयोग कीजिए। तो उसके साथ साथ में जब आपको कीटनाशक की आवश्यकता पड़ेगी तो 2 घोल आपके पास रेडी है। तीसरा गाढ़ा गौमूत्र आपके पास है। चौथा, उसमें कवच के घोल का छिड़काव अगर आप हर 20 दिन के अंतराल से भी करवाते हैं, तो कवच का घोल जो है वो एक ऐसा घोल है जो आपकी पौधे की पूरी सुरक्षा करेगा। पूरी आपके पौधे की सुरक्षा करेगा और वो उससे आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। यानी बार-बार आपको कीटनाशक डालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि कवच का घोल जब भी छिड़काव में आप यूज़ करते हैं, तो वो एक ऐसी लेयर बनाता है पौधे के ऊपर, ऐसी घेरा बनाता है कि कोई भी कीट अगर वहाँ से फटकेगा या कोई भी रोग आएगा, तो वो पौधे को लगने नहीं देगा। तो ये घोल आप बना के रखिए। अब मैंने कितने घोल आपको बता दिए। एक तरल वेस्ट डिकम्पोज़र का, कवच का, गाढ़ा गौमूत्र जब आपको आवश्यकता हो जब बनाइए, गैरों की मिट्टी का और चूने का घोल, और उसके साथ-साथ हमारे कनेर के पत्तों का कीटनाशक, उसके साथ-साथ हमें उसका जो है नीम की निबोली का कीटनाशक, ये चीज़ें आपके पास बनी हुई रेडी होनी चाहिए। और पत्थरों का घोल आप बनाते ही हो, उसका जूस जो आप निकालते हो वो भी आपके पास है। बकरी मैन्योर अगर किसी के पास है तो उसका लिक्विड आप बना सकते हो, वो भी आसानी है। वो कैसे बनाना है उसका वीडियो मैं ऑलरेडी आपको बना चुका हूँ, और वीडियो और भी बनेंगे। अभी अभी टर्न बाय टर्न चल रहे हैं, आपको एक-एक चीज़ प्रैक्टिकली हम बताएँगे। तो ये सारी चीज़ें आप इसमें ऐड कर सकते हो। ये तरल घोल हैं हमारे, जितने भी घोल हैं सभी तरल हैं, और इनका उपयोग टर्न बाय टर्न कीजिए। एक घोल के बीच में 10 दिन 15 दिन का गैप आप डालिए, आपको किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपका जो भी ट्रेस गार्डनिंग जो भी आपने की है, छत पर फार्मिंग जो भी की, बहुत शानदार आपको लगेगी। कोई भी रोग नहीं आएगा, ग्रोथ अच्छी होगी, अच्छा फल फ्रूट उसके ऊपर लगेगा, सभी चीज़ों की भली-भाँति वो उसके अंदर आप देख पाएँगे। तो मैं वीडियो को अब ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, तो आपसे निवेदन करता हूँ कि जिन साथियों को अब भी कोई क्वेरीज़ रह गई हैं, विशेष करके वेणुगोपाल जी से पूछना चाहूँगा, अगर है तो आप अवश्य व्हाट्सएप मैसेज मेरे पास करें या कमेंट बॉक्स में आप इसको अवश्य डालें, ताकि मैं भी उसके बारे में समझ पाऊँ। अगर कोई ऐसी बात है तो अगले वीडियो में हम शेयर करेंगे। और जो भी साथी नए हमारे बीच में आए वो चैनल को सब्सक्राइब करें। जिन भी साथियों को तरल वेस्ट डिकम्पोज़र या कवच या जो हमारा गाढ़ा गौमूत्र है उसकी आवश्यकता हो, तो वीडियो पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर संपर्क करके आप मंगा सकते हैं। और जिन साथियों को जैसे हमारे आगे आने वाले समय में और अन्य किसी घोल की रिक्वायरमेंट हो, या कोई अन्य घोल आप बनवाना चाहते हो, या किसी घोल के बारे में आप वीडियो बनवाना चाहते हैं, तो अपनी राय अवश्य रखिए। और साथियों, एक सूचना और मैं आपको दे देता हूँ, कल से मेरा सूरत का प्रोग्राम है। तो सूरत, बड़ौदा, भरूच और जो हमारा अहमदाबाद है, इसके आसपास एरिया, राजस्थान में अजमेर और सीकर, झुंझुनू, राजस्थान के जो कुछ एरिया हैं, इन एरियो से होते हुए मैं निकलूँगा। तो कोई भी साथी अगर मिलना चाहे तो वो मिल सकता है। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।